हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, टुडे 7th डे ऑफ नन्हे भक्त की बड़ी सीख नवदा भक्ति। आज हम लोग बात करेंगे दास्यम के बारे में, यानी कि भक्ति के प्रोसेस के 7th नंबर दास्यम के बारे में। देखिए, जब हम श्रवणम कीर्ते हैं, सुनते हैं, फिर कीर्तनम करते हैं, कीर्तनम पर आ जाते हैं, फिर हमें भगवान का स्मरण होने लगता है। जब भगवान का स्मरण होने लगता है तो हमारी इच्छा होती है हम भगवान के चरणों की सेवा करें, और पाठ सेवनम करते करते हमारी इच्छा होती है हम भगवान की पूजा करें, वर्शिप करें। और जब हम लोग वर्शिप करने लगते हैं भगवान की, तो हमारा मन करता है हम भगवान की वंदना करें, यानी कि हम वंदना के भाव तक पहुंच जाते हैं, जो हम लोगों ने कल पढ़ा, जिसमें हमने प्रार्थनाएं देखी थी। और जब भगवान की वंदना करते हैं तो हमारे अंदर दास भाव आने लगता है। जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है तो हमको विश्वास हो जाता है, और जब हम इसमें निरंतर लगे रहते हैं, यानी कि रेगुलर लगे रहते हैं, तो हमारा मन करता है, फिर हम रुकते नहीं है, फिर हमारा दास भाव अपने आप ही आ जाता है। देखिए, भगवत गीता में हमने सुना कि भगवान बोल रहे हैं हम भगवान के दास हैं, यानी कि हम भगवान श्री कृष्ण श्री राम नारायण के दास हैं। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में बोलते हैं सतत कीर्तयन्तो माम तेषाम सतत युक्तानाम, यानी कि सतत मतलब हमेशा हमेशा मेरे दास बन के रहो। ये भगवान ने भगवत गीता में बोला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में बोला, जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के नित्य दास हैं। अब बात करते हैं दास्यम के आचार्य कौन है। दास्यम के आचार्य हैं हनुमान जी। हनुमान जी में दास भाव बहुत ज्यादा है, वो दास भाव में ही भगवान की सेवा करते हैं। जब हनुमान जी सीता माता के रूम में चले जाते हैं तो सीता माता सिंदूर लगा रही होती हैं। पूछते हैं हनुमान जी की माता क्या है, ये क्या कर रहे हो आप? तो माता बोलती हैं कि ये सिंदूर है, और इसे लगाने से भगवान स्वस्थ रहेंगे, भगवान की आयु लंबी होगी। जैसे ये सुनते हैं हनुमान जी सारा सिंदूर लेते हैं और अपने ऊपर पूरी बॉडी पे लगा के आ जाते हैं। आते हैं हनुमान जी सभा में श्री राम के सामने, सारे लोग उनके ऊपर हंस रहे होते हैं, भगवान श्री राम भी मुस्कुरा रहे होते हैं। पूछते हैं भगवान हनुमान क्या है ये? तब बताते हैं हनुमान जी कि सीता माता एक चुटकी सिंदूर लगा रही थी। कीमत पता है मुझे एक चुटकी सिंदूर की, कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा इसलिए वो लगा रही है। उन्होंने बताया मुझे आप स्वस्थ रहोगे, आप अच्छे रहोगे, इसीलिए मैंने अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहो, हमेशा अच्छे रहो। इतना प्रेम करते हैं हनुमान जी, हमेशा दास्य भाव में रहते हैं। जब भगवान श्री राम अपनी लीलाएं समाप्त करके साकेत धाम वापस जा रहे थे सबको लेके, तो बोला भगवान ने हनुमान जी को आप भी चलो। हनुमान जी ने पूछा क्या भगवान साकेत धाम में आपकी कथा कीर्तन आपका नाम भी है? भगवान ने कहा इसकी क्या जरूरत है हनुमान, वहाँ तो मैं खुद हूँ। हनुमान जी का नहीं प्रभु, जहाँ पर आपका नाम नहीं, कीर्तन नहीं, आपकी कथा नहीं, वहाँ पर मेरा कोई काम नहीं। जहाँ पर आपकी कथा होगी, आपका नाम होगा, आपका नाम का कीर्तन होगा, मैं हमेशा वहीं पर विराजमान हूँगा। और हम देखते हैं जहाँ पर भी भगवान श्री राम श्री कृष्ण का नाम उच्चारण होता है, जहाँ भी कथा कीर्तन चल रही होती है, हरी कथा होती है, वहाँ पर हनुमान जी सदैव रहते हैं। और जहाँ पर भी प्रेम भाव से, निस्वार्थ भाव से भगवान की कथा कीर्तन, भगवान का नाम उच्चारण होता है, वहाँ पर हनुमान जी जरूर आते हैं। तो बहुत सारे लोग हनुमान जी को भगवान बोलते हैं, भगवान हनुमान। देखिए, हनुमान जी भगवान नहीं है। हनुमान जी को बिल्कुल पसंद नहीं उन्हें कोई भगवान बोले, क्योंकि उन्हें तो पता है भगवान सिर्फ श्री राम श्री कृष्ण श्री हरि नारायण विष्णु तत्व हैं, वो तो दास हैं, भक्त हैं। तो आप अगर हनुमान जी को भगवान बोलेंगे तो हनुमान जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हैं हनुमान जी बहुत खुश हो तो आप श्री राम का नाम लो, आप श्री कृष्ण का नाम लो, क्योंकि हनुमान जी भक्त हैं, दास हैं भगवान के, वो भगवान नहीं है। तो देखा आपने हनुमान जी कितना दास भाव में रहते हैं। वैसे तो बहुत सारे दास रहे भगवान के, लेकिन हनुमान जी से बड़ा दास कोई भी नहीं है। हनुमान जी इसीलिए आचार्य हैं दास भाव के। तो हमें इस नवदा भक्ति को स्टार्टिंग से फॉलो करना है। तो ये हम 7th नंबर पे पहुंच गए। कल हम पढ़ेंगे साख्यम के बारे में। कैसी लगी आप लोग को वीडियो जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय।